देखिए, एक मंत्री जो पैसे से बहुत मजबूत हो गया है, उसके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप करना कि उसके बेटे ने शादी किया, और सिर्फ आरोप नहीं करना बल्कि उसके साथ है तो बहुत सारे तस्वीरें भी दिखाई देती है कि जिसमें उनका लड़का शादी करते हुए की फ़ोटो है। वो लड़का किस तरीके से वो लड़की को पहले धमकाता था, बंदूक अपने कनपट्टी पे रख के है तो धमका रहा था कि अगर शादी नहीं करी तो मैं है तो अपने आप को आत्महत्या कर लूँगा। फिर शादी कर लेता है और शादी करने के कुछ महीनों के बाद जिस तरह से कपड़े बदलते हैं तो वैसे वो लड़की को बदल के दूसरी शादी कर लेता है। उसके बाद वो लड़की जब आरोप लगाती है, केस करती है, नोटिस इशू करती है, तो कुछ दिनों तक तो पूरा मामला बिल्कुल दबाने की ऐसी कोशिश की जाती है, और ये मेरा आरोप मीडिया के ऊपर भी है। सब कुछ जानकर भी मीडिया खामोश बैठे रहती है, और ये क्यों खामोश बैठी है हम अच्छी तरह से जानते हैं उसमें। लेकिन 3 दिन के बाद पता चलता है कि वो लड़की ने पूरे आरोप वापस ले ली है करके। इसमें दो ही बातें हो सकती है, या तो पैसे का इस्तेमाल किया गया है या गुंडागर्दी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पहले ही उस वकील ने जब नोटिस भेजा तो उसमें साफ बताया गया था कि उसको किस तरीके से धमकाया जा रहा है कि मेरा बाप इतना पावरफुल है, मंत्रियों के करीब का है, मुख्यमंत्री के करीब का है, और तेरा हम ये कर देंगे वो कर देंगे करके। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो इत्तेफाक से गृह मंत्री भी है उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, और आप भी मानते हैं कि वो लड़की ने चुप चुप ऐसे ही मजाक में आरोप लगाई थी और वैसे ही वापस ले ली है करके? नहीं, इसमें बहुत कुछ पीछे की कहानी छुपी हुई है, और हम चाहेंगे कि अपने आप को स्वच्छ प्रतिमा के मुख्यमंत्री कहने वाले देवेंद्र फडणवीस साहब इस बारे में कुछ न कुछ अच्छा फैसला लें। दिसंबर में कंप्लेन की थी लड़की ने, उसके ऊपर अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ, अब हुआ है तो उसने वापस लिए कंप्लेन, ऐसा स्टेटमेंट दिया। देखिए, हमारी जानकारी के हिसाब से बीड़ के एक मंत्री की पूर्व पत्नी ने इसमें मध्यस्थी का रोल अदा किया है, और पैसों का लेन देन हुआ है करके बताया जाता है, और बहुत पैसों का लेन देन हुआ है। अब ये अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो लड़की ने मजाक से वकील के पास गई थी और वकील साहब ने मजाक से, हंसी मजाक में है तो इनको नोटिस दे दिए थे, तो ठीक है, फिर इसी तरह से अपनी लाडली बहनों का आप लाड़ करते रहिए। बकरीद आने वाली है और किसान अपने जानवर पिछले 1 महीने से बेच रहे हैं। अब बकरीद करीब में है 8 दिन, और उप मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि जो जानवर पकड़े जाएंगे वो आरोपी के ऊपर मकोका लगाया जाए। देखिए, ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो ठीक है सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा कायदे कानून पढ़ लेना चाहिए उसके अंदर। मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, अगर किसी ने जानवर ख़रीदा तो उसके ऊपर मकोका लगा देंगे, तो आप वो कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और आप खुद अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं कि उसके अंदर बैठता ही नहीं है। अगर किसी ने कोई जानवर ख़रीद लिया है तो उसमें आईपीसी के सेक्शंस है, उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं उसमें। लेकिन हाँ, ये जो बार बार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमने पहले भी कहा था कि हम आपके आस्था का हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो डराया धमकाया जा रहा है ये है। तो मैं भी लोगों से यही अपील करूँगा कि इस बार छोड़ दीजिएगा उसमें, आप बड़े जानवर के ऊपर हाथ ही मत लगाइएगा उसमें। देखिए उनके ही लोग उनके ऊपर किस तरीके से टूट पड़ते हैं, देखिएगा गरीब किसान किस तरीके से परेशान हो जाता है, ऑलरेडी वो परेशानी के अंदर है, उसको और परेशान करने के लिए ये सरकार ने नया फंडा लेकर आई है। कल रात में शहर में एक बड़ी घटना घटी है। पिछले हफ्ते एक रॉबरी हुई थी और उसके ऊपर कल पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया है। उसकी बहन ने आरोप किया है कि ये फेक एनकाउंटर है। देखिए, 2 दिन पहले यहाँ के पालक मंत्री ने एक बयान दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का भी रोल है ये जो डकैतियाँ हो रही है करके, यानी कि उन्होंने उंगली उठाई थी पुलिस वालों के ऊपर कि इनकी देखरेख के अंदर ये सब डकैतियाँ हो रही है करके। शायद पुलिस वाले इतने घबरा गए, डर गए, तो उन्होंने दूसरे ही दिन जो आरोपी था उसको एनकाउंटर के अंदर मार दिए है करके। ये एक्स्ट्रा जो जुडिशल किलिंग्स हो रही है उसको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, वरना अदालतें बंद कर दीजिएगा और पुलिस वालों को बोलिएगा कि सड़क के ऊपर बंदूकें लेके है तो घूमते फिरे उसमें, और जो मिला उसको। हो सकता है कि वो संजय सिरसाट से इस हद तक डर गए कि उसने उंगली उठा दिया है उनके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि साहब हम अब देखिए उसको मार ही दिए है, हमने ख़त्म ही कर दिए है करके उसमें। तो मेरे हिसाब से इस पूरी घटना की इंक्वायरी होनी चाहिए, एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के ज़रिए ये एनकाउंटर की इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है।